तालियों से इस्तकबाल किया जाए जनाब मोहब्बत अली साहब, जो कि कश्मीर के अनंतनाग के छतरगुल एरिया के रहने वाले एक मायानाज सियासी वर्कर जनाब मोहब्बत अली साहब, जिनके नाम में मोहब्बत है, जिनके काम में मोहब्बत है, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जनाब मोहब्बत अली साहब, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत शानदार, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब मोहब्बत अली साहब, दिल की अमीन तरीन गहराइयों से। पहले आप किस जमात में थे? कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मोहब्बत अली साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के छतरगुल के एरिया के ये रहने वाले हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और इनके साथ साथ जनाब मोहतरम गुलाम हैदर साहब, जो कि कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं, और ये भी छतरगुल एरिया के हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। गुलाम हैदर साहब, आप इससे पहले किस जमात में थे? पीडीपी में सर। ये पीडीपी में थे और आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुलाम हैदर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके साथ साथ गुलजार अहमद साहब, कित का रहने वाले हैं तुम? छतरगुल का रहने वाले हैं, अनंतनाग का। जोरदार तालियों से गुलजार अहमद साहब, जो कि गुजर बकरवाल कबीले के एक मायनाज शख्सियत, वादी कश्मीर के अनंतनाग के छतरगुल एरिया के रहने वाले हैं। और पहला केड़ी जमात में था तुम? नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उत काम कर रहा था। आतमला मुबारक है, बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारक। तालियों से इस्तकबाल किया जाए, तालियों से इस्तकबाल किया जाए। साथियों, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब मोहब्बत अली साहब, जनाब गुलाम हैदर साहब और जनाब गुलजार अहमद साहब, जो वादी कश्मीर के अनंतनाग के छतरगुल एरिया के रहने वाले हैं, तीनों पहले सोशल वर्कर के नाते काम करते थे, सामाजिक कारकुन थे। बाद में इन्होंने वहां सियासत में कदम रखा, अलग अलग सियासी जमातों के साथ इनका रिश्ता था। आज मुझे इस बात की खुशी है, ये तीनों हमारे जो लोग हैं, नौजवान वादी कश्मीर से, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उम्मीद करता हूं जिस जोशो जुनून और जज्बे के साथ जनाब मोहब्बत अली साहब ने, जनाब गुलाम हैदर साहब ने और जनाब गुलजार अहमद साहब ने आज बीजेपी का दामन थामा है, ये कारवां अब बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काफिला मजबूत हो रहा है, यकीनन ये एक पैगाम है कि आने वाले ये जो इलेक्शन से इसी साल 2024 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, लोकसभा के, यकीनन भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कमल का फूल खिलाने में कामयाबी हासिल करेगी। मेरे साथियों, दोस्तों, आज साल 2024 का पहला दिन, आज 1 जनवरी 2024 है। मतलब 1 जनवरी आज साल का पहला दिन है। आप सबके लिए ये नया साल खुशियों वाला साल हो, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे वाला ये साल हो।
सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, किसी को कोई गम ना हो। मैं यही दुआ करते हुए उम्मीद करता हूं कि सियासत का जो सफर आज जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर की आवाम जिस सियासी सफर पर निकल चुकी है, वो डेवलपमेंट का सफर है। वो सफर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज जो डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की जो खिदमत हो रही है, ये सब मोदी साहब की देन है। आज गरीब अगर इलाज के लिए कहीं हॉस्पिटल जाता है तो उसकी जेब में मोदी साहब ने 5 लाख रुपए का वो कार्ड डाला है, गोल्डन कार्ड, जिससे वो इलाज करवाता है। आज अगर गरीब के घर का जो चूल्हा, जो मोदी साहब ने ऐलान किया कि गरीबों को फ्री राशन, कितना बड़ा फैसला किया। अगले 5 साल भी ये फ्री राशन गरीबों को, वो गरीब जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, उनको मकान बनाकर अगर किसी ने दिए तो मोदी हुकूमत ने दिए। आज हमारे गांव हो, शहर हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है या वादी कश्मीर का रहने वाला कोई शख्स है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। और ये उसी का नतीजा है कि घर घर में, जम्मू हो या कश्मीर हो, एक ही नारा है कि हर दिल में मोदी, हर घर में मोदी। उन्होंने गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की खिदमत की है। खिदमत खलक के जज्बे से काम किया है, हब्बल वतनी के जज्बे से काम किया है। गरीबों और ज़ईफों के खिदमतदार करके बनकर मोदी हुकूमत ने काम किया है। ये इसी का नतीजा है कि जनाब मोहब्बत अली साहब जैसे जो मायानाज सियासी वर्कर हों, या गुलाम हैदर साहब जैसे लोग हों, या गुलजार अहमद साहब जैसे लोग हों, आज दिल खोलकर अगर भारतीय जनता पार्टी के परचम को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर लहरा रहे हैं, तो ये नौजवान हैं। वो जम्मू के हों, कश्मीरी हों, गुजर बकरवाल हों, गद्दी सिपी हों, या पहाड़ी कबीले के भाई हों, ओबीसी कम्युनिटी, क्योंकि मोदी साहब ने सबका भला किया है। मोदी साहब ने जो सताए हुए लोग थे, गरीब, मस्कीन, जिनको माजी के हुक्मरानों ने यगमाल बना के रखा था, माजी के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर के गरीबों के साथ इस्तेसाल किया। इसलिए वो हुक्मरान जिन्होंने गरीबों को लूटा, गरीबों के साथ इस्तेसाल किया, गरीबों को जिन्होंने यरगमाल बनाया, आज वो लापता हो गए। वो लापता हो गए, देखते देखते नजरों से लापता हो गए, क्योंकि उन्होंने गरीब की खिदमत माजी के हुक्मरानों ने अगर की होती तो आज उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट है, आप देखेंगे हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, गांव में सड़कें, बिजली, पानी सब बन रहा है। और चंद महीनों के अंदर अंदर
रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी, ये भी मोदी साहब की देन है, बहुत बड़ी देन है मोदी साहब की। जब बारामूला के रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, कश्मीर एक्सप्रेस, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, 70 साल यहां जो पुरानी कांग्रेस की हुकूमत जो रही, कभी किसी ने कश्मीर में रेल नहीं लाई। आज बारामूला से बनिहाल तक रेल चलती है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है। और आज बारामूला से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, नारा लगाया जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम बीजेपी हुकूमत, मोदी हुकूमत ने किया है। एक्सप्रेस हाईवे, टनल, आज आप जम्मू से श्रीनगर जाओ, रास्ते में 20 तो टनल बने हैं। कितने हाईवे, रजौरी, पुंछ चले जाओ, फ्लाईओवर, हाईवे, टनल, और फिर पुंछ को वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते 2000 करोड़ का टनल, उसकी मंजूरी नितिन गडकरी साहब ने दी है। इसके लिए भी यहां की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की हुकूमतों को आवाम का दर्द नहीं था। मोदी हुकूमत को लोगों का दर्द है। गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों का अगर किसी को सच में दर्द है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी साहब। इसलिए वो गरीबों का खिदमतदार बन के काम कर रहा है। आओ ये कारवां इसी तरीके से बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक यू जनाब मोहब्बत अली साहब, मोहब्बत अली साहब, शुक्रिया, शुक्रिया।